सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। $3 अरब से जायद के मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वजीर के हमरा मुख्तलिफ सऊदी कंपनियों के वफूद भी पहुंचे। तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनियां शामिल। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। लाहौर, सक्खर, मुल्तान समेत मुल्क भर के ज़रई शोबे पर आइंदा साल 1 जुलाई से टैक्स का इत्तलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़राअत पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी जनवरी में की जाएगी। तमाम सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। चीन से बिजली मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है कर्ज की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जरगा करने पर किसी को एतराज नहीं। हजारों लोगों को बुलाकर अदालत कहना जरगा नहीं होता। पीटीएम को मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दे सकते। बंदूक उठाने और अलहदगी की बात करने पर एक्शन लेंगे। अवाम को बंदूक उठाने की तरगीब देने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीएम की मदद करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। मुल्क के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर में नाखुशगवार वाकया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जरगा बुला लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाकी हुकूमत ने पीटीएम को कलअदम करार दिया। नोटिफिकेशन के बाद जल्द से जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। खैबर में दफ़ा 144 नाफिज है। कलअदम तंजीम के अरकान का पुलिस से तसादुम हुआ। कोशिश है सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जाए। फरीकैन मसले के हल के लिए वज़ीर आला के जरगे में शरीक हों। बिलावल भुट्टो ने कहा, 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। टाइम लाइन का मसला हमारे नहीं हुकूमत के लिए हो सकता है। ज़मीर का वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कोशिश है तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। बानी PTI अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो वज़ीर आज़म होते। मुझे बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। 18 अक्टूबर को आईनी तरामीम लाने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क मौजूद 10 हुकूमती अरकान असम्बली और सेनेटर्स को फौरी वापसी की हिदायत। अपोजिशन के भी राबते। मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, PTI वाले मुलाकात के बाद हमसे नाखुश नहीं गए। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजल रहमान का तारीखी मौक़िफ़ है। कौम शुक्रगुजार रहेगी। आइन से जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। कहा जाता है जला दो, तबाह कर दो। पंजाब पुलिस पर हमला करते खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहलकार पकड़े गए। महंगाई कम होने पर PTI की सियासत दफन हो रही है। ना खुद काम करते हैं, ना कभी किसी को और को करने देते हैं। सियासी स्मॉग फैलाने की कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। कुछ भी हो, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू की मशीनरी को भी गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। बहसीयत वज़ीर आला जहाँ जाऊँगा एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमारी अमलाक को तोड़ा गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन से पूछें कहां पर थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, अली अमीन गंडापुर क्लियर करें IG से मिले या नहीं। एक दिन में एक जवाब देते हैं, दूसरे दिन दूसरा। अली अमीन ने D चौक पर धरना देना था। D चौक को हाथ लगाकर कहना पहुंच गया, मुनासिब नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने IMF प्रोग्राम से ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिए। गुज़श्ता 3 माह के दौरान $7 अरब से जायद रकम पाकिस्तान आई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $2 अरब 15 करोड़ डॉलर्स भेजे। UAE से $1 अरब 70 करोड़, बरतानिया से $1 अरब 34 करोड़ डॉलर भेजे गए। यूरोपीय यूनियन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में $1 अरब 9 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए।
चीनी वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन 14 अक्टूबर को होगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुआहिदे भी मुतवक्के। बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की उसूली मंजूरी दे दी। काबीना से तौसीक की जाएगी। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला को मिल गया। काबीना ने पुलिस एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आला अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार IG से वापस ले लिया गया। विफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, IG से इख्तियार वापस लेना मुनासिब नहीं। IG को बेबस करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही होती हैं, उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम फंड केस में रिमार्क्स। कहा, हमेशा प्रैक्टिस रही आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने विफाकी हुकूमत और वाबडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आमिर मुगल के वकील में तल्ख कलामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। वकील फैसल चौधरी बोले, दरखास्त का फैसला कर दें, बेइज्जत होने नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा करवाने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। अंजुम वकील का एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार।